क्या निकल के आया कि जब कोई व्यक्ति वॉलंटरली किसी दूसरे व्यक्ति को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने से जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है रोकता है तो ये कहा जाएगा कि उसने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कमिट किया है। क्लियर? सजा कितनी मिल जाएगी तो कहेंगे कि सजा इसमें जो है मिनिमम 1 मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट या 1 मंथ तक का सिंपल इम्प्रिजनमेंट या फाइन आईपीसी में 500 रुपए की और बीएनएस में 5,000 रुपए तक की दी जा सकती है या दोनों से पनिश किया जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोनाफाइडली ये बिलीव करते हुए कि उसे अपनी संपत्ति पर या अपने वाटर पर किसी व्यक्ति को जाने से रोकने का अधिकार है और वो गुड फेथ ऐसा करते हुए किसी व्यक्ति को रोक देता है तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने रॉन्गफुल का ये रेस्ट्रेंट किया है और बल्कि उसको सेक्शन 79/17 का डिफेंस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसने गुड फेथ में वो काम किया है। इसेंशियल एलिमेंट जब हम लोग इसका निकाल रहे हैं तो कहा गया कि ये है वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी पर्सन और दूसरा उस पर्सन को किसी ऐसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोकना है जिसमें जाने का उसको अधिकार हो। और एक चीज हम लोगों ने यहाँ क्लेरिफाई किया ये था कि ऑल्दो किसी व्यक्ति का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत राइट टू मूवमेंट का पार्ट होते हुए तथा उसकी पर्सनल लिबर्टी का आर्टिकल 21 के अंतर्गत पार्ट होते हुए फंडामेंटल राइट है और इन जनरल फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर हमें रिट की रेमेडी मिलती है लेकिन यहाँ नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 और 21 से ही सभी फंडामेंटल राइट जो हैं वो सरकार के अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट प्राप्त होते हैं इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं। इस वजह से ही अगर इंडिविजुअल यहाँ रोक रहा है तो उसके अगेंस्ट रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस नहीं मिलेगी बल्कि उसके अगेंस्ट क्रिमिनल कार्यवाही यहाँ पे इस धारा के अंतर्गत कर दी जाएगी। नोट में अगला हम लोग देख रहे थे कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है फिजिकल भी हो सकता है और ये भी जरूरी नहीं है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन कुछ कह के ही किया जाए तो ये किसी भी तरीके से किया जा सकता है। उसके आपने 5-6 एग्जाम्पल लिख लिए हैं। उसके बाद ये भी जरूरी नहीं है कि सॉरी ये जरूरी है कि एक्यूज्ड जो है जब ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा हो तो वो या तो इंटेंशनली कर रहा हो या तो नोइंगली कर रहा हो या तो रीजन टू बिलीव हो उसके पास कि वो जो कर रहा है वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की कैटेगरी में आएगा। और अगर न तो उसका इंटेंशन था न तो उसका नॉलेज था न तो उसके पास रीजन टू बिलीव था तो उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। फिर कोशेरर का मामला आया। कोशेरर में हम लोगों ने राजेंद्र सिंह पटोच वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का केस देखा। इसमें अगर किसी कोशेरर को उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट से रोका जाता है तो ऐसे मामले में वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं होता है बल्कि क्या मान लिया जाता है कि ये सिविल रिलीफ का ग्राउंड बना रहा है और सिविल प्रोसीडिंग चला करके उनको सिविल रिलीफ प्रोवाइड कराया जाए न कि ऑफेंस हो रहा है।